अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ख्वाजा आसिफ ने खुद इस बात का इतराफ़ किया कि शेख मुजीबुर रहमान मुहिब्बे वतन था और शेख मुजीबुर रहमान को हमने ही उकसाया कि वो अलग मुल्क बनाकर बैठ जाए। जो कुछ आजकल इमरान खान के साथ हो रहा है इस बारे में और शेख मुजीबुर रहमान के बारे में हामिद बीर के प्रोग्राम में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज इस्लामाबाद में उलमा के एक कन्वेंशन से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत सी बातें की, लेकिन उन्होंने आज आर्मी चीफ की बहुत तारीफ़ की और इस इज्तिमा में जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी कुछ अहम बातें की। उन्होंने क्या कहा, आर्मी चीफ ने जो बातें की हैं वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नज़दीक जो सबसे बड़ा जुर्म है वो फसाद फिल अर्ज़ है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए है। जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया वो आज कहाँ हैं। ये इंदिरा गांधी ने कहा था 1971 के फॉल ऑफ ढाका के बाद, और आज इंदिरा गांधी कहाँ पे है, वो अपनी ही फ़ौज के एक सिपाही के हाथों कत्ल हो गई थी। और आर्मी चीफ ने बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो तकसीम हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है और आज की तकरीर में आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल के अशार का 2 मरतबा हवाला भी दिया। तो 1971 का जो वाक़या है उसका आर्मी चीफ ने भी जिक्र किया है, कुछ इसी तरह का जिक्र शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में भी था। और आप देखते हैं कि बहुत से दीगर जो हमारे सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूमत और अपोजिशन से है वो अभी तक बांग्लादेश के जो मामलात हैं उसको पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत बांग्लादेश में जाके फंस चुकी है। तो आज हम बहुत से मामलात पर बात करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों आपने एक ट्वीट की, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। वैसे तो आप जो भी बात करते हैं उस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है। आपने सिर्फ इतना कहा था कि बांग्लादेशी अवाम ने फैसला दे दिया कि गद्दार कौन है और गद्दार कौन था, बेटी को पनाह कहाँ मिली, मुजीबुर रहमान के मुजस्समों के साथ क्या हो रहा है, तारीख़ ने अपनी वर्डिक्ट दे दी है, बानी PTI को कोई बताए कि मुकाफ़ात अमल बड़ी बेरहम होती है। तो आप इमरान खान साहब को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मीर साहब, मैंने समझाने की उनको कोशिश नहीं की क्योंकि वो उन हदूद से कहीं दूर जा चुके हैं जहाँ पे उनको कुछ समझा सके। अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी जो पार्टी के कायदा नवाज शरीफ साहब और ख़ुद आपका मौक़िफ़ जो है शेख मुजीब के बारे में, उसमें बड़ी यकसानियत मुझे नज़र आती रही है माजी में। देखिए नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला और ताकि वो बगावत करे। मुजीबुर रहमान के साथ आपने फिर उसके साथ क्या सलूक किया और फिर एक मेजॉरिटी को आपने रद्द किया और फिर ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा होने पे मजबूर किया, बांग्लादेश बना दिया। और ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे इसी प्रोग्राम में यहीं पे बैठ के क्या कहा था, जरा वो भी सुन लें। आपसे इक़्तिदार छिन गया है तो आप बातें इस तरह की करते हैं जिस तरह गद्दार बातें करते हैं। वो शेख मुजीब की बात करते हैं जो आप भी करते थे। आप बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन मैं तो ऐनी गवाह हूँ ना। 1970-69 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शेख मुजीब को मिला हुआ। जब आप मिले थे शेख मुजीब को वो गद्दार था? नहीं, वो अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में मैं नहीं समझता था कि वो गद्दार था उस वक्त। नवाज शरीफ साहब भी वही बात कर रहे हैं, आप भी वही बात करते रहे हैं। तो आज हम हसीना वाजिद पर तो तनकीद कर रहे हैं और उसका तो पता है सबको कि वो इंडिया के कंट्रोल में थी, लेकिन आपको लगता है कि जब आप मिले थे शेख मुजीब को तो वो उस वक्त इंडिया के कंट्रोल में था? नहीं, इंडिया के कंट्रोल में नहीं थे, मैं साफ बात करूँगा। देखें, शेख मुजीबुर रहमान साहब ने 6 पॉइंट के ऊपर जो है मगरबी पाकिस्तान की क़यादत से बड़ी खुल के बात की। उन्होंने कहा जी कि मैं इस वक्त जो है बैक ऑफ नहीं कर सकता 6 पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन मैं 6 पॉइंट्स के ऊपर नेगोशिएट करने को लिए फ्लेक्सिबल हूँ, क्योंकि हम लोगों को इस पिच पे ले आए हुए हैं कि इस वक्त मैं बैक ऑफ किया तो कोई और लीडरशिप जो है ज्यूम कर लेगा, वो जो खला होगा। आप मुझे मजबूत करें, मेरे पे एतबार करें और मैं अल्टीमेटली जो है ना जीत गए वो इलेक्शन। या तो आप उनको फिर ना इजाज़त देते ना कि जी आपकी पार्टी बैन है, आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले, जीत गए इलेक्शन। सबसे बड़ी जो ज़्यादती की मैं समझता हूँ कि वो एक किस्म की जो आखिरी कील जो ये थी कि आपकी मेजॉरिटी पार्टी जो इलेक्शन वहाँ पे जीती, आपने उनको इक़्तिदार जो है मुंतकिल ना किया।
तारीख है, लंबी है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुंतकिल ना किया। अगर आप इक़्तिदार मुंतकिल करते तो मेरा अपना ख्याल है कि मुजीबुर रहमान ने कोई अलहदगी का ऐलान नहीं करना था। ये मेरी असेसमेंट है। तो शेख मेडलिंग कर रहे हैं। शेख मुजीब पे आपका मौक़िफ़ वही है जो पहले था, आपने उसको तब्दील नहीं किया? नहीं, मैं समझता हूँ कि उसको जो भी उसने बाद में किया, अगर हम हालात वो पैदा ना करते जो हमने 1970 में हालात पैदा किए थे, तो वो नहीं होना था। शेख और मुजीब जो हुआ बाद में बना। हसीना वाजिद जो है उसको हमें एक डिफरेंट नुक्ता नज़र से नहीं जी, हसीना वाजिद तो वो तो मैं समझता हूँ कि दौर के अंदर हिंदुस्तान का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा। अच्छा खायर साहब, ये बताएं कि जो आज शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है, बड़ी अहम बात की है, ज़रा शहबाज शरीफ साहब का क्लिप चला दें। सपा सलार की आज इंतहाई पुरजोश ईमान अफरोज तकरीर, वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। इतना ताउन पहले कभी मैंने अपने सियासी कैरियर में उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। होंगे पहले भी इसके ऐसे अदवार, लेकिन इस दौर में सपा सलार पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में, सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में जो हमारा इश्तराक है, वो एक काबिल दीद है और एक मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए यकीनन एक रोल मॉडल है। मैं पूछना ही चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत क्या महसूस हुई है शहबाज शरीफ साहब को इतनी तारीफ़ करने? देखें, इस वक्त जो है हुकूमत मुख्तलिफ जो महाज हैं उनके ऊपर जो है इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट के साथ जो है चल रही है, और उसमें टोटल जो है वो हारमनी है सिविलियन हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट, टोटल हारमनी है। मैं विटनेस इसलिए ठीक है। हारमनी जो है, उस हारमनी की बैकग्राउंड में जो है शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अब इसमें सवाल जो है ये इसलिए पूछा गया है, मैंने जो क्यों उठाया कि कल से एक बहस चल रही है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने मशरूत तौर पे माफ़ी मांगने की पे आमादगी ज़ाहिर कर दी है। वो कह रहे हैं जी अगर आप मुझसे ये माफ़ी मांगे कि आपने मुझे गलत गिरफ़्तार किया या अगवा किया, तो फिर मैं भी जो है वो 9 मई पे माफ़ी मांग सकता हूँ। तो अगर वो इस तरह की कोई मशरूत माफ़ी मांग लें तो फिर उनके और इस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जब एक एक्शन लेते हैं, आप जो है कोर कमांडर घर के ऊपर, आप GHQ के ऊपर, और सारे बड़े बड़े चेहरे जो आज इनकार कर रहे हैं कि हम वहाँ पे नहीं थे, कि जी वो वहाँ पहुँचे, कोर कमांडर के घर पहुँचे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपराइजिंग थी। लेकिन खायर साहब बुरा ना मनाइएगा। नहीं, मैं थोड़ी गल कभी बुरा नहीं मनाया। बुरा प्लीज़ ना मनाइएगा कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमले के इल्ज़ाम में सनम जावेद गिरफ़्तार हुई, आलिया हमज़ा गिरफ़्तार हुई, वो 1-1.5 साल जेल में रही हैं, रहा हो गई। किधर गई आपकी सारे दावे? आपकी जी वीडियोज़ हैं हमारे पास, ये है वो है, कुछ भी साबित नहीं कर सके आप। नहीं, आप देखें, आपको उसमें सनम जावेद जो हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता, लेकिन टीवी पे भी मैं उनको देखा, वो तो नज़र आती हैं साथ, तो वो कह रही हैं कि आओ जी आओ जाओ, ठीक है, कोर कमांडर का अपना मोहतरमा। तो अगर सिर्फ उसी वीडियो तक महदूद रहते तो ठीक था। आपने उनको कोयटा में भी डाल दिया मुकदमे में, इस्लामाबाद में भी डाल दिया, सरगोदा में भी डाल दिया। वो एक सेपरेट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी गलत हिकमत अमली की वजह से, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके तमाम तर दावों के बावजूद लोग रहा होना शुरू हो गए हैं। देखिए, मेरी जो है, मैं कोई दावा नहीं करना चाहता और ना कोई प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ, लेकिन जो आपको जो इस वक्त नज़र आ रहा है, हो सकता है मुस्तकबिल में तो सूरत हाल आपको मुख्तलिफ नज़र आए। फौजी अदालतों में जा रहे हैं? नहीं, मैं फौजी अदालतों में तो हमारा स्टैंड है। तो इमरान खान पे फौजी अदालत में मुकदमा चला? नहीं, बगावत का सरगना तो वो था ना। मैं बहुत से नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं ले रहा कि ये 9 मई का आपका बयानिया है, ये तो पिट नहीं गया। नहीं, मैं नहीं समझता पिट गया। नाज़िन, ख्वाजा आसिफ ने खुद इस बात का इतराफ़ किया कि शेख मुजीबुर रहमान ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मुल्क 2 लख्ते जिगर हो, बल्कि उसने ताकतवर लोगों से उस वक्त भी मुज़ाकरात करने की पूरी कोशिश की और उनको ये यकीन दिलाया कि आप मुझ पर एतमाद करें। अवाम ने मुझे मैंडेट दिया है तो मुझे इक़्तिदार दें, मैं नहीं चाहता कि मैं मुल्क से अलग हूँ। लेकिन जब ताकतवर लोग जिद पर अड़ गए और उन्होंने अवाम के मैंडेट की कदर नहीं की, तो फिर शेख मुजीबुर रहमान के पास कोई दूसरा चारा नहीं रहा कि वो इस मुल्क से अलग हो जाए। आज ख्वाजा आसिफ ने खुद इस बात का एतराफ़ भी किया कि अवाम का मैंडेट जिसके पास हो उसे ही हुकूमत मिलनी चाहिए, उसे ही इक़्तिदार मिलना चाहिए। हमें अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अवाम के मैंडेट को कबूल करना चाहिए और अवाम जिसको मैंडेट दे उसी को हुकूमत करनी चाहिए। नाज़िन, ख्वाजा आसिफ इस वक्त टीवी पर बैठकर झूठ तो बोल रहे हैं। नाज़िन, ये खुद भी अंदर ही अंदर जानते हैं और पूरी दुनिया भी जानती है, ये खुद भी जाली मैंडेट पर इस मुल्क पर मुसल्लत हुए बैठे हैं। ये खुद भी आज जाली मैंडेट पर वज़ीर
वजीर दिफा बने बैठे हैं। शहबाज शरीफ जाली मैंडेट पर इस मुल्क के वजीर आजम बन गए और मरियम नवाज जाली मैंडेट पर पंजाब की वजीर आला बनी बैठी है। ये शेख मुजीबुर रहमान के बारे में तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्हें खुद भी इस बात पर शर्म नहीं आती कि ये भी तो अवाम का मैंडेट चोरी करके इक्तदार पर मुसल्लत हुए बैठे। क्या आज इन्हें इस बात का ख्याल नहीं आता कि अवाम के मैंडेट की कदर करनी चाहिए और अवाम जिसको मैंडेट दे उसी को इस मुल्क पर हुकूमत करनी चाहिए, और अगर अवाम के मैंडेट को ना माना जाए तो फिर मुल्क के क्या हालात होते हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में हसीना वाजिद जो जाली मैंडेट पर और ताकतवर लोगों के साथ मिलकर इक्तदार में आई, जिसने इलेक्शंस में पूरी तरह से धांधली भी की और दूसरी सियासी पार्टीज पर पाबंदियां भी लगवाई, मीडिया पर पाबंदी लगाई, अवाम पर जुल्म सितम किया, लोगों की जुबानें बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब अवाम का सबर का पैमाना लबरेज हो चुका तो फिर अवाम ने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो। नाज़रीन, ये सिर्फ इमरान खान का ही हौसला है कि अवाम ने जो मैंडेट इमरान खान को दिया था वो आज इमरान खान से छीनकर दूसरी पार्टी को दे दिया गया। अवाम के वोट्स पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया। फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले कैंडिडेट्स को फॉर्म 47 में हरा दिया गया। जिस पार्टी की पाकिस्तान में इस वक्त नुमाइंदगी 10% भी नहीं, उस पार्टी के लोगों में से किसी को वजीर आजम बना दिया गया और किसी को वजीर आला बना दिया गया। इमरान खान ने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे मुल्क में अफरा तफरी हो और इंतशार का माहौल बने, क्योंकि इमरान खान एक समझदार और मुहिब वतन सियासतदान है। वो कानून और आइन के मुताबिक ये जाली मैंडेट पर आने वाली हुकूमत के साथ लड़ रहे हैं। वो अवाम को सड़कों पर निकलने पर मजबूर नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह का अफरा तफरी माहौल होने से पाकिस्तान के हालात मजीद खराब हो जाएंगे। जबकि ख्वाजा आसिफ को शर्म आनी चाहिए टीवी पर बैठ के इस तरह का भाषण देने से कि अवाम के मैंडेट के मुताबिक हुकूमत आनी चाहिए। इस तरह का भाषण देने की बजाय ख्वाजा आसिफ और इनकी पार्टी को चाहिए कि ये इस पर अमल करें। नाज़रीन, बंद कमरों में तो पाँव पड़ते हैं, चापलूसी करते हैं और बूट पॉलिश करते हैं ताकि हमें इक्तदार पर मुसल्लत कर दिया जाए, चाहे इनके पास अवाम का मैंडेट हो या ना हो। लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं तो अब ये भाषण देना शुरू कर देते हैं। जमहूरियत का, अवाम के वोट्स को रिस्पेक्ट दो और वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाते हैं। नाज़रीन, ऐसे मुनाफी लोग हैं जिनके बारे में अब अवाम पूरी तरह से जान चुकी है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।